एक नन्ही कोशिश जिसने गांव को नया जीवन दिया। एक समय की बात है, एक गांव था जिसे लोग सौंदर्य की मूरत कहते थे। उसकी पहचान थी हरी भरी खेतियां, चमकती गलियां और हर मौसम में खिलते हुए खुशबूदार फूल। इसी गांव में रहती थी एक छोटी सी लड़की सिया, जो अपने गांव के कण कण से बेपनाह प्यार करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। लोगों ने अपने घरों का कूड़ा गांव के बाहर और गलियों के कोनों पर खुले में फेंकना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सुंदर गलियां कचरे के ढेर, ओपन डंपिंग में तब्दील हो गईं। हर तरफ सड़ांध और बदबू फैल गई और गांव का आकर्षण कहीं खो गया। खुले में कचरा फेंकने, ओपन डंपिंग का कहर। सिया ने देखा कि गांव में अब बीमारियां बढ़ रही हैं। उसने अपनी शिक्षिका से जाना कि खुले में कचरा फेंकने, ओपन डंपिंग का मतलब है कचरे को बिना किसी सही प्रबंधन के खुले मैदानों, सड़कों के किनारे या खाली जमीनों पर ढेर कर देना। ये सिर्फ दिखने में बुरा नहीं था, बल्कि इससे कई गंभीर नुकसान हो रहे थे। 1. बीमारियों का घर। ये कचरा मच्छरों, मक्खियों और चूहों को आकर्षित करता था, जो डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी खतरनाक बीमारियों के कीटाणु फैलाते थे। 2. पानी का जहर। बरसात का पानी इस कचरे से होकर जमीन में जाता था, जिससे भूजल, ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो रहा था। 3. हवा की बर्बादी। कचरे के सड़ने से मीथेन जैसी हानिकारक गैसें निकलती थीं, जो हवा को दूषित करती थीं और सांस लेना मुश्किल कर देती थीं। इस बिगड़ते हाल को देखकर सिया का दिल टूट गया। उसने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। इतनी छोटी सी उम्र में भी उसके पास बड़ी हिम्मत और गहरी सूझबूझ थी। उसने तय किया कि वो पूरे गांव को इस गंदगी से बाहर निकालेगी। सिया की अनूठी पहल और समाधान। सिया ने एक दिन गांव के चौक पर सभी को इकट्ठा किया। अपनी छोटी सी आवाज में उसने गांव वालों को ओपन डंपिंग के नुकसान समझाए और एक सरल मगर जादुई समाधान बताया। बापू, अम्मा, भाइयों और बहनों, खुले में कचरा फेंकना बंद करिए। ओपन डंपिंग हमारे गांव को मार रहा है। इसका समाधान बहुत आसान है। हमें कचरे को अलग करना होगा। 3 डब्बे रखिए। 1. हरा डब्बा, गीला कचरा, रसोई का कचरा, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना जिसे खाद बनाया जा सकता है। 2. नीला डब्बा, सूखा कचरा, कागज, गत्ता, धातु जिसे रिसाइकल किया जा सकता है। 3. पीला डब्बा, प्लास्टिक, सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें, पैकेट, पॉलीथीन। अगर हर घर से ये काम हो जाए तो हमारा कचरा हमारे लिए समस्या नहीं, बल्कि संसाधन, रिसोर्स बन जाएगा। हम कूड़े से खाद बनाएंगे और बाकी चीजों को रिसाइकल के लिए भेजेंगे। पहले तो कुछ लोगों ने सिया की बात को हंसी में टाल दिया, पर उसकी ईमानदारी और आत्मविश्वास को देखकर धीरे धीरे सभी उसकी बात मानने लगे। घर घर में 3 डब्बे रखे गए और गांव वालों ने जिम्मेदारी से कचरा अलग करना शुरू कर दिया। बदलाव की नई सुबह और सिया का अनुरोध। ये छोटी सी आदत देखते ही देखते बड़ा बदलाव लाई। धीरे धीरे गांव की गलियां फिर से साफ होने लगी। कचरे की बदबू दूर हुई और फूलों की सुगंध हवा में घुल गई। अब बच्चे फिर से चमकती गलियों में जोर जोर से हंसते हुए खेलने लगे। गांव का खोया हुआ जीवन और सौंदर्य वापस लौट आया। अंत में सिया ने हाथ जोड़कर पूरे गांव से विनम्र अनुरोध किया, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, खुले में कचरा फेंकना, ओपन डंपिंग आज ही हमेशा के लिए बंद करें। ये हमारी जमीन है, हमारा भविष्य है। जब तक आप सब साथ नहीं देंगे, हमारा गांव पूरी तरह साफ नहीं हो पाएगा। कचरे को अलग करें, जिम्मेदारी निभाएं और अपने गांव को फिर से सौंदर्य की मूरत बनाएं। सिया ने अपने साहस और समझदारी से ये साबित कर दिया कि बड़े बदलाव लाने के लिए बड़ा पद या उम्र नहीं, बल्कि एक नेक इरादा और छोटी सी शुरुआत काफी होती है।